प्यारे बच्चों नमस्कार। इस तीसरे वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। हमने M3 के लिए यूनिट नंबर 1 में अभी तक 2 वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक्स और एनालिटिक फंक्शन के लिए वीडियोस डाले हैं। आज इस तीसरे वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन स्टूडेंट। तो यूनिट नंबर 1 है और टॉपिक है हमारा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन होता क्या है और उसमें हम लोगों को करना क्या होता है। उसके बाद में हम लोग प्रॉब्लम्स के ऊपर आएंगे। बहुत ही आसान सी चीज है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। अभी तक आप लोगों ने इंटीग्रेशन किया है। कैसा इंटीग्रेशन किया है? आप इंटीग्रेशन करते थे, यहाँ पर एक फंक्शन होता था fx, यहाँ पर dx होता था, यहाँ पर कुछ x की लिमिट्स होती थी x1 to x2। और ध्यान रहे, जो अभी तक आप करते थे उसमें ये जो x होता था एक रियल नंबर होता था, ये x एक रियल नंबर होता था। ये जो लिमिट्स होती थी दोनों लाइक दिस एंड दिस, ये दोनों भी रियल नंबर्स होती थी, राइट? ये भी रियल, ये भी रियल। अब जो आप करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में, उसमें होगा ये कि यहां जो वेरिएबल होगा फंक्शन के साथ में वो होगा z, मींस अ कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉट अ नंबर बल्कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होगा ये। सिमिलरली यहाँ dz होगा, z अगेन अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। यहाँ पर जो लिमिट होंगी वो z1 से z2 होंगी, जहां पर ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा स्टूडेंट्स, राइट? कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। सो जहां पर आपको इस तरह का इंटीग्रेशन दिखे वो है एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। दैट्स ऑल, राइट स्टूडेंट्स? अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है, ठीक है ना? यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि जो इंटीग्रेशन है वो z के रिस्पेक्ट में है और z की जो वैल्यू होती है, z की वैल्यू होती है x प्लस आई वाई, ठीक है ना? यानी कि जब इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे हम तो पूरा जो इंटीग्रेशन है उसमें x प्लस आई वाई चला जाएगा। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि फिर जब यहाँ पर dz इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई आ जाएगा, मेरा कहने का मतलब ये है कि पूरा जो क्वेश्चन है वो x प्लस आई वाई के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर मोटे मोटे तौर पे मैं ये कहूं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को जब आप सॉल्व करेंगे और उसमें x प्लस आई वाई सब्स्टिट्यूट कर देंगे z की जगह पर, तो पूरा जो क्वेश्चन है x और y में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो लिमिट्स हैं वो आप किसी एक ही वेरिएबल की लेके सॉल्व करेंगे पूरा इंटीग्रेशन। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि जब हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो पूरे क्वेश्चन को या तो x में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, या पूरे क्वेश्चन को y में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना? अगर पूरे क्वेश्चन को x में कन्वर्ट किया तो जो इंटीग्रेशन की लिमिट है वो x की आएंगी, और अगर पूरे क्वेश्चन को हमने y में कन्वर्ट किया तो जो लिमिट्स हैं वो y की आएंगी। फिर एक क्वेश्चन अराइज यहाँ पर होता है, हम कैसे x को y में या y को x में कन्वर्ट करेंगे? तो इसका जवाब ये है कि जब भी हम लोग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स करेंगे तो वहां पर हमेशा अपने को एक लिंक दिया जाएगा कि हमें इंटीग्रेशन किसके अलोंग करना है। तो जिस भी लाइन, सर्कल या किसी और कर्व के अलोंग जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो उस कर्व की जो इक्वेशन होगी उसकी मदद से हम पूरा x और y का कन्वर्शन करेंगे, x का y में या y का x में, राइट स्टूडेंट्स? तो यहां से हमको कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस इस तरह से सॉल्व करने हैं स्टूडेंट्स। कुछ और मैं यहाँ पर आपको बता दूं जो टर्म्स आप लोगों को यूज करनी पड़ेंगी यहाँ पर क्वेश्चन करते समय, कि यहाँ पर जो dz का मतलब है, क्योंकि आप जानते हैं कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है, तो dz का मतलब होता है dx प्लस आई dy। ये चीज हम लोग यूज करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो ये अपने दिमाग में रखिएगा कि dz इज इक्वल टू dx प्लस आई dy, ठीक है स्टूडेंट्स? तो ये है कुछ कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के। अब हम लोग डायरेक्ट एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन में ही समझेंगे हर चीज जो कि हम लोगों को जरूरी है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को करते समय ध्यान में रखना। चलिए आइए अब एक क्वेश्चन लेते हैं। Evaluate integration 0 to 2 plus I z bar whole square
dz along number 1 along the line y is equals to x by 2, and number 2 along the real axis 2 2, and then vertically to 2 plus I. Right students, so this is the question. ये हमको क्वेश्चन दिया है जिसे हमें सॉल्व करना है. क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं. हमें इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है along the line y is equals to x by 2, और हमें इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है along the real axis to 2, okay, and then vertically to 2 plus I. यहाँ पर क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले जरा आइए हम लोग कुछ इसमें एक फिगर बनाएं कि हम लोगों को एक्चुअल में करना क्या है. राइट स्टूडेंट्स, जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि ये जो इंटीग्रेशन है जो हमें करना है 0 से 2 प्लस I, हम जरा इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन पे बनाएं. दिस इज रियल एक्सिस, राइट, दिस इज imaginary axis, okay, or suppose that this is 1 and this is 2 and this is 1 and this is 2. तो हमारे पास में 0 तो ये रहा स्टूडेंट्स, और 2 प्लस I ये रहा. दिस इज 2 प्लस I, राइट स्टूडेंट्स, और ये रही इनको मिलाने वाली लाइन. राइट स्टूडेंट्स, एंड दिस इज स्टूडेंट्स, राइट. सपोज दैट दिस इज O and this is A and this point 2 plus I is B students. इसकी जरूरत, इस फिगर की जरूरत हम लोगों को सेकंड पार्ट में पड़ेगी. अभी हम लोगों को यहाँ पे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी. चलिए आइए जरा हम लोग पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करें, ठीक है ना. अभी इस फिगर को अभी अपने दिमाग से हटा दीजिए. राइट, नंबर 1, सबसे पहले तो जरा देखिए कि दिया क्या है. आपको दिया हुआ है 0 to 2 plus I z bar होल स्क्वायर dz. राइट स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि 0 to 2 plus I, राइट, z बार का मतलब होता है x माइनस iy का होल स्क्वायर एंड dz का मतलब अभी आप लोग पढ़ के आए थे, थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, dx प्लस I dy. z bar is equals to x minus iy, conjugate of z, complex number students. यहाँ पर होल स्क्वायर कर दीजिए, तो दिस इज इक्वल्स टू 0 to 2 minus I x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, क्योंकि I y का होल स्क्वायर I प्लस I y का होल स्क्वायर माइनस 2xy, ये ब्रैकेट और dz की जगह dx प्लस I dy स्टूडेंट्स. राइट स्टूडेंट्स, नाउ I स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये हमारे पास बन जाएगा 0 to 2 प्लस I x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड माइनस I 2xy, एंड दिस इज dx प्लस I dy स्टूडेंट्स. अब जरा इसे देखिए, अब इसे आगे सॉल्व कैसे करें. इट्स वेरी इजी, समझने की वाली बात है. यहाँ पे 0 से 2 प्लस I हमारे पास में लिमिट है. हम इन लिमिट्स के साथ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं और ना ही x और y को लेके आगे बढ़ सकते हैं. हमें इस पूरे के पूरे इंटीग्रैंड और लिमिट को या तो x में कन्वर्ट कर देना है या y में कन्वर्ट कर देना है. यहाँ तो आपको दिख रहा होगा x को y में कन्वर्ट करना और y को x में कन्वर्ट कर देंगे तो हाँ पूरी चीज x में बदल जाएगी या पूरी y में. लेकिन यहाँ पर आप लोगों को हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो स्टूडेंट्स. इट्स वेरी इजी. 0 का मतलब होता है 0 प्लस I0, राइट स्टूडेंट्स, और 2 प्लस I का मतलब होता है कि ये x पार्ट है और ये y पार्ट है. y पार्ट यहाँ पर 1 है, I मतलब 1. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, जब पूरा क्वेश्चन x में कन्वर्ट हो जाएगा तो लिमिट आ जाएगी 0 से 2, x की लिमिट ओनली.
और जब पूरा क्वेश्चन y में कन्वर्ट हो जाएगा तो लिमिट आ जाएगी 0 से 1। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या करना चाहते हैं। ठीक, अब फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, ठीक है कर देंगे x को y में या y को x में, किसकी मदद से, क्यों कर रहे हैं, और इट्स नाउ। अब यहाँ पर देखिएगा जरा, ये तो हमने केवल सिंप्लीफाई किया था। फर्स्ट पार्ट में हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना था अलोंग द लाइन y is equals to x by 2। एक्चुअल में ये वो लिंक है जिसकी मदद से y x में और x y में कन्वर्ट होगा। क्या दिया हुआ है, y is equals to x by 2। It means that since y is equals to x by 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स x is equals to 2y, और इसे लिखा जा सकता है dx is equals to 2dy। इसका मतलब ये हुआ कि हम चाहें तो पूरे क्वेश्चन में x की जगह पर 2y, राइट स्टूडेंट्स, या फिर y की जगह पर x by 2 लिख सकते हैं। अगर हम x की जगह पर 2y लिखेंगे तो dx की जगह 2dy लिखेंगे, और अगर हम y is equals to x by 2 लिखेंगे तो dy is equals to dx upon 2 लिखेंगे। अब आप लोगों की मर्जी है कि आप पूरे क्वेश्चन को x में कन्वर्ट करना चाहते हैं या y में कन्वर्ट करना चाहते हैं। मैं अपनी सुविधा के लिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा y में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए सुविधाजनक है कि मैं x की जगह 2y लिख दूं और dx की जगह 2dy लिख दूं स्टूडेंट्स। तो चलिए आइए इस सब्स्टिट्यूशन को करें, तो पूरा क्वेश्चन y में कन्वर्ट हो जाएगा। और ध्यान रहे, अगर पूरा क्वेश्चन y में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पर जो लिमिट्स हैं वो भी किसकी रहेंगी, y की लिमिट्स रहेंगी। यानी कि जब हम ये सब्स्टिट्यूशन कर देंगे तो यहाँ पे नई लिमिट 0 to 1 आ जाएगी। y की वैल्यू 0 से लेके 1 तक जा रही है, क्योंकि 2 प्लस i में y की वैल्यू 1 है, इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू 1 है। इमेजिनरी पार्ट मतलब y की वैल्यू 1 है स्टूडेंट्स, राइट। चलिए आइए अब इसके आगे सॉल्व करें। यस स्टूडेंट्स, जरा ध्यान दीजिएगा, दिस इज इक्वल्स टू 0 to 1, ओके। नाउ x स्क्वायर, x की जगह लिखना है 2y, तो इट बिकम 4y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 2i, x की जगह पर 2y, एक y पहले से ही है, ब्रैकेट dx की जगह पर 2dy plus I dy, right students, and this is equals to 0 to 1, solve कर लो, it is 3y square minus 2 to 4, 4i y square, and it is, यहाँ से अगर हम dy कॉमन ले लें तो it is 2 plus I and dy, और यहाँ से हम लोग ये काम कर सकते हैं स्टूडेंट कि यहाँ से वाई स्क्वायर को बाहर निकाल सकते हैं, राइट, क्योंकि वाई स्क्वायर कॉमन है। तो हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 0 to, मैं यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ, जो चीजें बाहर निकल सकती हैं यहाँ से हम बाहर निकाल देंगे। ओके, ये 2 प्लस आई को बाहर कर देते हैं सबसे पहले, और जब यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 3 minus 4i भी बाहर आ जाएगा, 0 to 1 y square and dy स्टूडेंट्स। नाउ y स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, इट इज इक्वल्स टू व्हाट स्टूडेंट्स, 2 plus i and 3 minus 4i, इट इज y cube upon 3, और लिमिट आएगी 0 to 1, लोअर लिमिट पे 0, अपर लिमिट पे केवल 1/3, तो इट इज इनका प्रोडक्ट अगर हम करें स्टूडेंट्स तो वी हैव 2 3 6, ओके, एंड दिस इज minus 4i square, sorry, it is 8i plus minus 8, okay, and plus 3i
ओके, और दिस इज माइनस एंड माइनस, दिस इज 4i स्क्वायर माइनस 4i स्क्वायर माइनस 4i स्क्वायर, ये ब्रैकेट, और यहाँ पर वैल्यू आई है हमारे पास 1/3 एंड दिस इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स फाइनली एक बार चेक कर लेते हैं, -8 एंड +3, i बार कॉमन कर दिया, इन दोनों का प्रोडक्ट किया, -4i स्क्वायर, तो 8 में से 3 गया, -5, और ये i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये प्लस बन जाएगा, 4 + 6 10, और यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू -5i और ब्रैकेट के बाहर 1/3 स्टूडेंट्स। तो हम इसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स व्हाट दिस इज, यहाँ से कॉमन निकाला जा सकता है 5 स्टूडेंट्स, तो दिस इज 5/3 2 -i, so this is the answer स्टूडेंट्स। ये हम लोगों का पहला पार्ट फिनिश हो गया है, राइट स्टूडेंट्स। तो हमने किया क्या, बहुत ही आसान था, हमने इसे सिंप्लीफाई किया पहले केवल, फिर उसमें हमने x की जगह पर 2y सब्स्टिट्यूट कर दिया, जब x की जगह 2y सब्स्टिट्यूट कर दिया तो पूरा क्वेश्चन y में कन्वर्ट हो गया, लिमिट y की आ गई केवल, राइट, जब लिमिट y की आ गई तो इंटीग्रेशन एज यूजुअल सॉल्व कर दिया और हमारे पास फाइनली रिजल्ट आ गया 5/3 2 -i। सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। अभी सेकंड पार्ट होना बाकी है स्टूडेंट्स। अब सेकंड पार्ट में हम लोगों को थोड़ा सा समझने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे सीधा सीधा हम लोगों को काम नहीं करना है, वहाँ पे थोड़ा घुमा फिरा के काम करना है। तो चलिए आइए जरा आप सेकंड पार्ट को सॉल्व करें। नाउ स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमें बोला है कि हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है along the line along the real axis to 2, यानी कि 0 से शुरू करना है 2 तक जाना है, और फिर उसके बाद एंड देन वर्टिकली, और फिर वर्टिकली जाना है 2 + i तक। उसने हमसे ये कहा है कि अब आपको इंटीग्रेशन तोड़ के करना है दो पार्ट्स में। पहले आपको 0 से लेके 2 तक, दिस इज द पॉइंट, व्हाट दिस इज 2 0, तो ये पॉइंट है 2 0, पहले 0 से 2 तक और फिर 2 से लेके 2 + i तक, राइट, यानी कि डायरेक्ट 0 से 2 + i नहीं जाना है, पहले 2 तक जाना है, फिर 2 से 2 + i तक जाना है। तो इसे सॉल्व कैसे किया जाएगा स्टूडेंट्स, जरा ध्यान दीजिएगा, हमने नाम पहले दे दिया है OAB, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम इस इंटीग्रल को कुछ इस तरह से तोड़ देंगे, 0 to 2 + i z bar whole square dz is equals to along OA z bar whole square dz plus along AB z bar whole square dz स्टूडेंट्स। नाउ इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसे सॉल्व किया था स्टूडेंट, 0 to a, हमने z बार की वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट की थी तो हमारे पास में आ गया था स्टूडेंट्स, इट इज व्हाट, इट इज x स्क्वायर - y स्क्वायर एंड -2xyi, राइट स्टूडेंट्स। ये हमारे पास आ गया था, dz की वैल्यू थी dx + i dy, राइट स्टूडेंट्स, एंड प्लस सेकेंड पार्ट भी स्टूडेंट्स इसी तरह से ab z bar means x square minus y square minus 2xy I dx plus I dy, इसको थोड़ी देर के लिए 1 नाम दे दीजिएगा, राइट। मतलब कि हमने इस इंटीग्रल को जो डायरेक्ट 0 से 2 + i था उसे तोड़ दिया दो पार्ट्स में, along the line OA plus along the line AB। यहाँ पर ये किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए कि पहले हम क्या, ये डाउट नहीं होना चाहिए कि क्या हमें केवल 0a या O से A तक ही सॉल्व करना है या A से B अलग सॉल्व करना है, नहीं, ये इस क्वेश्चन को सॉल्व जब हम करेंगे तो इन दोनों के एडिशन का जो भी रिजल्ट होगा वो इस इंटीग्रल के बराबर होगा, राइट। बिकॉज कैसे पता चला ये, क्योंकि जो हमारी लिमिट है वो 0 से 2 + i है, यानी कि हमें 0 से शुरू करते हुए कैसे भी 2 + i तक पहुंचना है। अगर हम केवल इतने को सॉल्व करके इसके इक्वल रख दें तो वो अधूरा माना जाएगा, इतने को सॉल्व करके इसके बराबर रख दें अधूरा माना जाएगा, इसलिए दोनों का जो सम आएगा वो इसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स। अब जरा यहाँ पर देखिएगा, हाँ
on the line OA, on the line OA, लाइन OA पर, क्योंकि ये रियल एक्सिस है, यहाँ पर क्या 0 होता है, y 0 होता है, और dy भी क्या हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। अगर y 0 है तो dy भी 0 होगा। एंड x varies from x is equals to 0 to x is equals to 2। ये लिमिट्स हो गई, यानी कि जब हम OA के अब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वहां y 0 होगा, dy भी 0 होगा, और x की लिमिट आएगी 0 से 2। एंड सिमिलरली ऑन द लाइन AB पर ये जो लाइन है जो 2 और 2 प्लस i को मिलाती है, इस लाइन पर y की वैल्यू, नॉट y, इस लाइन पर x की वैल्यू है 2, राइट? इट मींस दैट x is equals to 2, this implies that dx is equals to 0, and y varies from y is equals to 0 to y is equals to 1। कैसे? यहां पर देखो y की वैल्यू 0, यहां से ऊपर चढ़े इस पॉइंट पर y की वैल्यू 1, मतलब y 0 से लेके 1 तक जा रहा है, और क्योंकि पूरी लाइन पर x की वैल्यू 2 थी तो dx की वैल्यू 0 हो जाएगी, बिकॉज द डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 0। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों ही अलग अलग इंटीग्रल्स के लिए अब हमारे पास में वेरिएबल्स की वैल्यू आ चुकी हैं और लिमिट्स आ चुकी हैं। अब हमारा काम है उन वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट करना 1 में और सॉल्व कर देना, एंड देन वी विल गेट द रिजल्ट। चलिए आइए इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करें। सो स्टूडेंट्स, चलिए आइए इन वैल्यूज को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें इंटीग्रल फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में देखिएगा कि लाइन OA के जो अलोंग हमें इंटीग्रेशन करना है उसमें y की वैल्यू 0 है और dy भी 0 है। इट मींस दैट कि y की वैल्यू 0 और dy की वैल्यू भी 0, तो y 0, ये भी 0, तो हमारे पास रह जाएगा केवल x स्क्वायर और यहाँ रह जाएगा केवल dx, और लिमिट आएगी x इज इक्वल्स टू 0 से x इज इक्वल्स टू 2, यानी कि 0 to 2, और वो भी किसकी लिमिट, x की, x is equals to 0 to 2 प्लस इंटीग्रेशन। नाउ स्टूडेंट, सेकंड पार्ट में देखिएगा along the line OA x की वैल्यू 2 है, dx की वैल्यू 0 है, तो ये dx 0 हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ केवल i dy रहेगा, और x की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू यहाँ 2 रखेंगे, तो वी हैव 4 minus y square minus 4, 2 to the 4, 4y I ब्रैकेट dx की वैल्यू 0 है, बाहर I dy स्टूडेंट्स। एंड नाउ y की जो लिमिट्स हैं, क्योंकि पूरा क्वेश्चन y में है, तो y is equals to 0 to y is equals to 1 स्टूडेंट्स। चलिए आइए अब इसे सॉल्व करें। दिस इज इक्वल्स टू x क्यूब बाय 3 लिमिट 0 to 2 प्लस, यहाँ पर इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे, i को बाहर कर देते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, बाकी का इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं, 4 का हो जाएगा 4y माइनस वाई क्यूब अपॉन 3 माइनस 4y स्क्वायर अपॉन 2 i लिमिट 0 to 1, एंड दिस इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, अपर लिमिट पे इट इज 8, तो इट इज 8/3 प्लस i ब्रैकेट, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करें स्टूडेंट सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1/3 एंड माइनस इट इज कैंसिल, इट इज 2, राइट स्टूडेंट्स, क्योंकि y की वैल्यू 1 हो जाएगी और साथ में क्योंकि i है तो ये r, लोअर लिमिट पे तो सब कुछ 0, तो फाइनली स्टूडेंट्स दिस विल वी हैव, एंड इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एट बाय 3 प्लस i 4 minus 1/3 minus 2i square students, and this is equals to 8/3, and 8/3 i square की वैल्यू -1, तो this is plus 2,
एंड प्लस आई, इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। 4 3 12 माइनस 1 11/3 वही पॉजिटिव, और यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। तो दिस इज 6 मींस दिस इज 14/3 प्लस आई 11/3। so this is the final answer, the second part स्टूडेंट्स। यहाँ पर सेकंड पार्ट को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन को दो पार्ट्स में ब्रेक करके सॉल्व करना पड़ा, और जब दो पार्ट्स में हमने ब्रेक किया उसे, तो यहाँ पर हर एक पार्ट में x और y का जो बिहेव था, जो नेचर था, जो उनका व्यवहार था, वो बिल्कुल अलग अलग था। हर एक पार्ट में x की कुछ खास वैल्यू थी, y की कुछ खास वैल्यू थी, x का वेरिएशन कुछ खास था, y का वेरिएशन कुछ खास था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो आपको उन्हें इसी तरह से सॉल्व करना है। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में एक प्रॉब्लम और ले रहे हैं स्टूडेंट्स, चलिए आइए अब उसे जरा समझते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। Evaluate 1 minus I 2 plus I 2x plus iy plus 1 dz along the paths number 1 x is equals to t plus 1, y is equals to 2t square minus 1, and number 2, the straight line joining 1 minus I and 2 plus I स्टूडेंट्स, राइट स्टूडेंट्स। तो ये भी एक क्वेश्चन का टाइप है जिसे हमें सॉल्व करना है। इसे देख के बिल्कुल मत घबराइएगा, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर डिपेंड करता है, राइट स्टूडेंट्स। सेकेंड पार्ट बहुत आसान है, फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा नया है, तो आपको समझना पड़ेगा। हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रल 1 माइनस आई टू 2 प्लस आई। ये केवल जो लिमिट्स होती हैं ये बताती हैं कि हमें किन दो पॉइंट्स के बीच में इंटीग्रेट करना है। फंक्शन ये है, dz का मतलब आप लोग जानते हैं, along the path। पहला पाथ है x is equals to t plus 1 to y is equals to 2t square plus 1, राइट स्टूडेंट्स। और दूसरा है along the straight line 1 minus I and 2 plus I। पहला वाला पार्ट हमें ये कहता है कि जब x की वैल्यू t plus 1 हो, y की वैल्यू 2t square plus 1 हो, तो हमें इस कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पर x और y में कोई लिंक ना देकर x और y की पैरामेट्रिक इक्वेशन दी गई हैं t के टर्म्स में। तो पहले पार्ट में जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम पूरे क्वेश्चन को t में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि जहां x होगा वहां t plus 1, जहां y होगा वहां 2t square plus 1, dx इज इक्वल्स टू निकाल लेंगे, dy निकाल लेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, हम लोग कर लेंगे यहाँ पे, लेकिन लिमिट कैसे निकालेंगे? तो बहुत ही आसान होता है स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इजी। हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे इस काम को करना है। आइए जरा फर्स्ट पार्ट सॉल्व करें। वन माइनस आई 2 प्लस आई 2x प्लस iy प्लस 1 dz की जगह स्टूडेंट्स मैं लिख रहा हूं यहाँ पर dx प्लस i dy स्टूडेंट्स, राइट स्टूडेंट्स। नाउ ध्यान दीजिएगा, दिस इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू t प्लस 1, राइट। सिंस x इज इक्वल्स टू t प्लस 1, तो dx इज इक्वल्स टू dt, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन 0, राइट स्टूडेंट्स। y इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर माइनस 1, तो dy इज इक्वल्स टू इट इज 4t dt स्टूडेंट्स, राइट, 4t dt स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स जहां जहां पर dx होगा वहां पर dt, जहां पर dy होगा वहां पर 4t dt, और जहां पर x होगा वहां पर t plus 1,
राइट, और जहां पर y होगा वहां पर 2t स्क्वायर माइनस 1 स्टूडेंट्स। तो ये जो इंटीग्रल है, दिस इंटीग्रल बिकम 2x means 2 t plus 1 plus I y की वैल्यू 2t square minus 1 and plus 1, right students, bracket dx की वैल्यू dt and dy की वैल्यू plus I 4t dt students, right? That's all students। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन एक चीज है, आप लोग सोच रहे होंगे अब लिमिट्स तो आपने लिखी नहीं सर। अब ध्यान दीजिएगा कि पूरा क्वेश्चन क्योंकि टी में कन्वर्ट हो गया है, तो यहाँ पे जो लिमिट्स हैं वो टी के हैं। अब लिमिट्स निकालेंगे कैसे वो जरा समझिएगा, मैं अलग से समझाता हूँ स्टूडेंट्स आपको। यहाँ देखिएगा जरा, x राइट, x इज इक्वल टू दिया है t प्लस 1 और जो लिमिट्स थी वो थी 1 माइनस आई से 2 प्लस आई तक। मुझे जरा बताइए कि x की वैल्यू x की जो लिमिट है वो शुरू कहां से होती है और खत्म कहां पे होती है? तो आपका जवाब होगा कि x की वैल्यू 1 से शुरू होती है सर और 2 पे जाके खत्म होती है। मतलब कि x की लोअर लिमिट और अपर लिमिट पे अगर हम t की वैल्यू निकाल लें तो t की लोअर लिमिट और अपर लिमिट आ जाएगी। तो यानी जब when x is equals to 1, तो जब x is equals to 1 होगा यानी x की वैल्यू आप यहां रखेंगे तो t is equals to 0 यहां से आएगा, राइट स्टूडेंट, यहां से निकाला है। when x is equals to 2, तो t is equals to, जैसे यहाँ 2 रखोगे तो ये इधर जाएगा 1, तो t की वैल्यू हो जाएगी 1। ये आ गई t की लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। अब आप फिर सोचेंगे कि सर ये तो आपने x की मदद से कर दिया, फिर ये y का इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे? तो मेरा ये जवाब है कि अगर y के लिए भी इसी तरह से निकालोगे तो t की यही लिमिट आएंगी, राइट? शक हो रहा है ना? चलो और टेस्ट करके बताता हूं। इधर देखो अब जरा, y की लिमिट कहां से कहां तक जाती है? y जाता है -1 से कहां तक? -1 से y is equals to +1 तक। when y is equals to -1, तो जब y की वैल्यू -1 हो तो यहां पर y की वैल्यू रख के देखो जरा इस y में, राइट स्टूडेंट्स? तो y is equals to 2t square minus 1 implies that यहां पर y की वैल्यू -1 रखो तो ये -1 और -1 कैंसिल, यानी 2t square is equals to 0, मतलब कि t is equals to 0। और जब y की वैल्यू +1 हो और यहां पर आप +1 लिखें तो ये -1 जब इधर जाएगा when y is equals to -1, तो t is equals to, मतलब जब आप यहाँ y की जगह -1 लिखेंगे तो ये +1 लिखेंगे तो ये -1 इधर जाके 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और t की वैल्यू आ जाएगी व्हाट? t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, मतलब कि t इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स, राइट स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर t की जो वैल्यूज हैं वो 0 से 1 तक आ गई हैं, यानी कि t की जो लिमिट्स हैं चाहे आप x की वैल्यू से निकालें चाहे y की वैल्यू से निकालें, इट रिमेन्स सेम स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो t की लिमिट है वो आ गई हैं 0 से 1। चलिए आइए अब जरा इस पूरे को इंटीग्रेट करें स्टूडेंट्स। दिस इज इक्वल्स टू 0 to 1, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स इसे। दिस इज व्हाट? दिस इज 2t, 2 plus 1 means 3 and plus I है 2t square minus 1। और यहाँ पर अगर हम लोग dt कॉमन ले लें स्टूडेंट्स तो हमारे पास में आ जाएगा 1 plus 4t I and dt स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें इस पूरे का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस 4t I में,
बिकॉज यहाँ पर भी t है, राइट? तो हम इसे छोड़ नहीं सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक? लेकिन अब इस पूरे इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, क्योंकि आप इसे आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अब केवल इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन करना भर रह गया है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरे का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, राइट? कहीं पर i का मल्टीप्लाई होगा, कहीं t का मल्टीप्लाई होगा, सिंप्लीफाई करके लिख दीजिएगा और सिंपली t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिएगा। और जब आप इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा, जो इसका आंसर आने वाला है स्टूडेंट, दैट आंसर इज इक्वल्स टू, मेरे पास अवेलेबल नहीं है अभी स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को खुद करके चेक करना पड़ेगा। नहीं, मेरे पास है अवेलेबल। द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट इज 4 plus 25 upon 3 I students. So this is the answer of integral of in first part student. तो ऐसे आप लोग सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। एक छोटा सा होमवर्क भी है आप लोगों के लिए, राइट स्टूडेंट्स? क्योंकि हमारे पास थोड़ी सी समय की कमी है, इसलिए ये मैं थोड़ा छोटा सा काम आपके लिए दे देता हूँ। इसे सबको करना है शार्पली स्टूडेंट्स, कोई भी इसे नेग्लेक्ट नहीं करेगा स्टूडेंट्स। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंसेप्ट समझना था कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो हमें करना क्या है। आई रिपीट, x और y को t में कन्वर्ट कर देना है, dx और dy की वैल्यू t के टर्म्स में निकाल लेनी है। t की वैल्यू यानी कि t का बिहेव x की लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू पे चेक कर लेना है, तो t की लोअर लिमिट और अपर लिमिट आ जाएगी। या फिर ऐसा ना करो तो y की लोअर और अपर वैल्यू पर t की लोअर और अपर वैल्यू निकाल लेना, तो t की लिमिट्स आ जाएंगी। सिंप्लीफाई करना, आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, राइट? अब जरा आओ सेकंड पार्ट पे और देख लें कि हमें सेकंड पार्ट में क्या करना है। स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट एक्चुअल में आप लोग कर चुके हैं, ओके? कैसे कर चुके हैं ध्यान दीजिएगा। आपको इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है अलोंग द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन की इक्वेशन निकालो। आप लोगों को याद है कि नहीं है कि दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, राइट स्टूडेंट्स? देखिएगा जरा, एक्चुअल में ये जो पॉइंट्स स्टूडेंट्स, ये पॉइंट्स वास्तव में है क्या? दीज पॉइंट्स आर व्हाट स्टूडेंट्स? दीज पॉइंट्स आर इक्वेशन ऑफ लाइन joining points 1 minus 1 and 2 2 comma 1 students, right? 2 comma 1, ठीक है स्टूडेंट्स? ये एक्चुअल में 1 माइनस आई था, तो 1 माइनस आई का मतलब होता है 1 माइनस 1 और 2 प्लस आई का मतलब होता है 2 1 स्टूडेंट्स, राइट स्टूडेंट्स? तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन की इक्वेशन आपको याद होगा, y minus y1 is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1। तो इस फॉर्मूले में फिट कर दीजिए स्टूडेंट्स, तो आपको लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। एंड द लाइन इज व्हाट स्टूडेंट्स? y minus y1 किसी को भी मान लीजिए, सपोज दैट दिस इज y1, this become plus 1 is equals to y2 means 1 plus 1 upon 2 minus 1 and x minus 1 students. So this is 2, y plus 1 is equals to 2x plus not 2x, 2x minus 1 students. This is 2 minus 1 1 and this is 1 plus 1 2. So y plus 1 students and x minus 1, तो यहाँ से हमारे पास में y is equals to आ जाएगा 2x minus 1, ये उस तरफ चला जाएगा तो it is minus 1, तो y is equals to 2x minus 2 स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास में स्टूडेंट्स वो लाइन आई है जिसके अलोंग हमें इंटीग्रेशन करना है स्टूडेंट्स, राइट स्टूडेंट्स? तो एक बार हम लोग चेक भी कर लेते हैं कि ये हमारा लाइन सही आया है कि नहीं आया है। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू को 1 रखें, x की वैल्यू को 1 रखें तो हमारे पास में y की वैल्यू आना चाहिए -1, यानी देयर इज अ मिस्टेक। मिस्टेक ये है कि ये -2 हो जाएगा और -2 और -1 हो मिलके हो जाएगा -3 स्टूडेंट्स। तो अब शायद सही आ जाएगा, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू -1 बिल्कुल सही है, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4 -3 यानी कि 1 स्टूडेंट्स।
अब जरा तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने सबसे पहले जो हमें काम करना था वो था इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन की इक्वेशन निकालना, वो हम लोगों ने निकाल लिया है स्टूडेंट्स। नाउ अब थोड़ी देर पहले जो हम लोगों ने भी क्वेश्चन किया था जिसमें हमें इंटीग्रेशन करना था लाइन y इज इक्वल्स टू एक्स बाई टू के अलॉन्ग स्टूडेंट्स। तो हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 2y कर लिया था राइट, और dx इज इक्वल्स टू उसमें 2 dy सब्स्टिट्यूट कर दिया था, यानी कि हमने पूरे क्वेश्चन को y में कन्वर्ट कर दिया था स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्वेश्चन में y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3 और dy इज इक्वल्स टू 2 dx सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि पूरे क्वेश्चन को x में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट। ये यहाँ पर हम लोग y की जगह पर रखेंगे स्टूडेंट 2x माइनस 3, dz की जगह पर रखेंगे हम लोग dx और dy की जगह पर लिखेंगे 2dx राइट। और जो लिमिट आएगी वो लिमिट किसकी आएगी, ऑब्वियसली x की आएगी। क्यों, क्योंकि हमने पूरा क्वेश्चन x में कन्वर्ट कर दिया है। और x की लिमिट्स क्या है, x इज इक्वल्स टू 1 टू x इज इक्वल्स टू 2 स्टूडेंट्स। तो ये लोअर लिमिट एंड दिस इज अपर लिमिट स्टूडेंट्स। अब मैं शॉर्ट में आपको और कन्वर्जन करके बता देता हूं ताकि आपको करने में आसानी रहे। आपको करने ये है स्टूडेंट्स तो कि ये तो रहा 1 माइनस आई एंड 2 प्लस आई स्टूडेंट्स राइट स्टूडेंट्स, 2x प्लस आई वाई प्लस 1 dz स्टूडेंट्स। इसमें आपको सब्स्टिट्यूट करना है इंटीग्रेशन 2x इज ओके, 2x में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस i, y की वैल्यू है 2x माइनस 3 प्लस 1 एंड ब्रैकेट एंड dz की वैल्यू हमारे पास होती है स्टूडेंट्स dx प्लस i और dy की वैल्यू वहां से कितनी आएगी स्टूडेंट 2 dx स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स पूरा क्वेश्चन x में कन्वर्ट हो गया है, x की लिमिट्स आएंगी x इज इक्वल्स टू व्हाट 1 टू x इज इक्वल्स टू 2। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 1 टू 2 2x प्लस i 2x माइनस 3 प्लस i राइट स्टूडेंट्स। यहाँ से dx अगर कॉमन ले लें तो इट इज 1 प्लस 2i dx स्टूडेंट्स। 1 प्लस 2i को बाहर कर दीजिएगा क्योंकि कांस्टेंट है, इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिएगा, लिमिट्स रखिएगा, सॉल्व करिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो दिस इज द प्रोसीजर टू सॉल्व द सेकंड पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन। सबसे पहले जिन दो पॉइंट्स के अलोंग हमें लाइन मतलब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन के अलोंग इंटीग्रेशन करना था, तो पहले इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन निकालेंगे और फिर उस लाइन की इक्वेशन की मदद से पूरे क्वेश्चन को x में या y में कन्वर्ट कर देंगे और उसके अकॉर्डिंग लिमिट्स आ जाएंगे स्टूडेंट्स। तो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ द सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमने शॉर्ट में पूरे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को कवर करने की कोशिश करी और जितना हो सका स्टूडेंट्स वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ली है राइट। इसके बाद भी अगर आपको सॉल्व करते समय कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, आप हमें फोन कर सकते हैं राइट स्टूडेंट्स, या व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं क्योंकि आपके पास मेरा नंबर है स्टूडेंट्स। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए स्टूडेंट्स और इन दो अधूरे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लीजिएगा राइट। इस सेकंड पार्ट का जो आंसर है वो 4 प्लस 8 आया है राइट। जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट का बताया था वैसे ही सेकंड पार्ट का आंसर 4 प्लस 8 आया। फाइनली आंसर आपके पास 4 प्लस 8 आएगा, तो इसे सॉल्व करके जरूर देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। हम स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट वीडियो में कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला और उसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे। वो भी एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है प्रॉब्लम इस पूरे यूनिट का, जिसमें से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है, इसलिए इसे आप जरूर करिएगा। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन बिल्कुल टफ नहीं है, इट्स वेरी वेरी इजी स्टूडेंट्स। हमें सुनने के लिए धन्यवाद आपका, हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच।